इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कभी भी अगर आपके दांत में कोई दिक्कत थी और आपने दांत को निकलवा दिया है, दांत को निकलवाने के बाद भी आपका दर्द जो है वो कम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको कि आप घर पे अपना सकते हैं और उसके बाद आपको डॉक्टर से कम मिलने की ज़रूरत होती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपने दांत को निकलवाए हैं और उनके पेन जो है वो रिलीफ़ नहीं हुआ है। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि दांत में कभी भी कोई भी ऐसी इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से अगर आपके दांत को बचाया नहीं जा सकता है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि आपके दांत को निकलवा दिया जाए या फिर आपका दांत जो है उसका एक्सट्रैक्शन कर दिया जाए। एक्सट्रैक्शन जब भी किया जाता है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो नॉर्मली आपके दांत बहुत ही ईजिली 10 से 15 मिनट का ये जो है वो ऑपरेट करने का तरीका है, उससे आपके दांत को निकाल दिया जाता है मैनुअल तरीके से। लेकिन एक तरीका ये होता है जिसमें कि आपके दांत जो है या तो उसके इन्फेक्शन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आपको उसको सर्जिकली निकालने की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर हड्डियाँ होती हैं उनमें वो सीमेंटेड हो गए हैं, बहुत अच्छे से वो पकड़ लिए हैं, इस वजह से उसके जो भाग है वो निकलने नहीं पाए हैं। तो जब भी कभी दांत का सर्जिकली एक्सट्रैक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस कंडीशन में दांत के जो बोन होते हैं वो काफ़ी लॉस होता है उसका, इस वजह से उसमें जो हीलिंग होती है वो नॉर्मल दांत की अपेक्षा उसमें काफ़ी समय लगता है। तो इस टाइप के एक्सट्रैक्शन जो है डेंटिस्ट जो हैं वो कभी भी अपने शौक के लिए नहीं करते हैं, वो ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए ये सर्जिकली एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। अक्सर जब दांत आपके लास्ट वाले ऊपर के हों या नीचे के हों, जब इम्पैक्टेड होते हैं मतलब फंसे हुए होते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसी तरीके का जो है सर्जरी करना पड़ता है। ये सर्जरी करने के बाद अक्सर पेशेंट जो है वो 5 से 6 दिन तक उसको पेन महसूस होते रहता है। ये पेन जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि जब भी आपका सर्जिकली एक्सट्रैक्शन होता है तो वहाँ की मसल्स जो होती हैं वो उसमें थोड़ी सी इडिमा आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, थोड़े से इन्फेक्शन को डाउन होने में टाइम लगता है। या फिर जब भी सूचर किया जाता है तो आपके वहाँ की जो मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव होता है, जिसकी वजह से आप मुँह पूरी तरीके से खोलने नहीं पाते हैं। तो ये सारा जो दर्द होता है 5 से 6 दिनों का, जो हल्का हल्का सा दर्द होता है, वो एक नॉर्मल तरह का पेन है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं मेडिसिन, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम हो जाएगा उसमें। आपको थोड़ा गुनगुने पानी नमक से जो है वो कुल्ला करना है, 5 से 8 दिन तक आपको लिक्विड डाइट लेनी है। लेकिन इसके अलावा जब आपके दांत को निकलवाए हुए लगभग 12 से 15 दिन हो चुके हैं फिर भी आपके दांत का दर्द जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन जो होती है वो ड्राई सॉकेट की कंडीशन मानी जाती है। ड्राई सॉकेट के कंडीशन में आपके जो दांत का जो स्पेस होता है जहाँ पे आपके दांत का निकाला जाता है वहाँ पे क्लॉटिंग अच्छे से नहीं होने पाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो वहाँ पे होने लगता है और वहाँ की हीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है जिस पेशेंट में ये प्रॉब्लम हो वो डायबिटिक पेशेंट हो या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो अस्थमेटिक पेशेंट हो, पहले से ही वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का जो डोजेज़ है वो यूज़ कर चुका हो, जिसकी वजह से जो डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब जो एंटीबायोटिक्स है वो उस पर असर नहीं कर रहा है। बहुत सारे रीज़न इसके हो सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन होती है कि आपका दर्द जो है वो 15 दिनों के बाद भी उसमें आराम नहीं हो रहा है, तो फिर इस कंडीशन में सिर्फ गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ला करने से आपको आराम नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में मार्केट में बेटाडीन आता है जो कि पोविडोन आयोडीन उसका कंपोजिशन होता है। ब्रांड जो है वो बहुत सारी है बट फेमस ब्रांड जो है वो बेटाडीन होती है। उसके आधे ढक्कन जो है वो गुनगुने पानी में मिला करके एटलीस्ट उसको सुबह और शाम दोनों टाइम इससे अच्छे से कुल्ला करने की ज़रूरत होती है। ये बेटाडीन जो होता है वो आपके जो सॉकेट होते हैं जहाँ से दांत निकला हुआ है उस सॉकेट को वो अच्छे से फ्लश आउट करते हैं, जिसकी वजह से मुंह का बैक्टीरियल लोड जो होता है वो काफ़ी हद तक कम होने लगता है और इससे आपको रिलीफ मिलता है। इस कंडीशन में जिस किसी डॉक्टर के पास आपने अपना ट्रीटमेंट कराया है वहाँ पे आपको दोबारा से मिलने की आवश्यकता होती है। जनरली जब भी दांत का एक्सट्रैक्शन होता है तो अगर कोई केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है या फिर इजी वे में आपके दांत मैनुअल तरीके से निकल गए हैं तो डॉक्टर आपको दोबारा से रिकॉल नहीं करते हैं। बट अगर कोई सर्जिकली एक्सट्रैक्शन होता है तो डॉक्टर आपको बुलाते हैं। तब तक आपको जाना चाहिए जब तक कि आपको हर चीज़ें जो हैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती हैं। अगर आपका पेन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है
तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका पेन थोड़ा भी हो रहा है या वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या आपको मुंह में जो है वो अच्छा सा टेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है, तो फिर ये सारे कंडीशंस में आपको फिर से अपने डेंटिस्ट से मिलने की आवश्यकता होती है। इस कंडीशन में जो पेन किलर की जो डोजेज़ होती हैं उसको मॉडरेशन में चलाया जाता है। सुबह की मेडिसिन जो होती हैं वो अलग होती हैं, शाम के पेन किलर की मेडिसिन जो होती हैं इस कंडीशन में अलग दी जाती हैं। इसमें ट्रामाडोल का यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट जो है उसको रात में अच्छी नींद आए। तो इस तरीके से बहुत सारे कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन में आपके दर्द जो है वो थोड़े दिनों के लिए बने हुए रहते हैं, बट इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का ऑप्शन जो है वो आपके डेंटिस्ट के पास होता है। हर किसी की कंडीशंस अलग होती है, हर किसी का फिजिक्स जो है अलग होता है, तो इसीलिए हर मेडिसिन जो होती है वो हर पेशेंट के ऊपर काम नहीं करती, या हर दांत जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। अगर आपको इस टाइप से अगर कोई पेन होता है तो आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट से मिल लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको तत्काल रिलीफ हो जाए, इस टाइप से अगर कोई दर्द हो रहा है, तो आप उसके लिए मार्केट से जा करके किसी भी केमिस्ट शॉप से केट्रॉल DT करके एक मेडिसिन आती है, उसको पानी में डाल के घोल के पी सकते हैं। इससे आपको तुरंत ही आराम मिलता है। ये मेडिसिन जो होती है वो आप दिन में कम से कम 2 या 3 मेडिसिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और ये जो है हर टाइप के पेशेंट पे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये जो है वो सिर्फ आपके पेन को सबसाइड करता है, बट आपके इन्फेक्शन को डाउन करने के लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक्स की जो डोजेज़ होती हैं वो चलाने की आवश्यकता है, जो कि कॉम्बिनेशन में चलाई जाती हैं। वो आपके डेंटिस्ट आपके कंडीशंस को देख के ही प्रिस्क्राइब करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम से अगर कभी आपके आसपास के लोगों के साथ या आपके साथ अगर ऐसा कोई पेन जो है वो महसूस होता है, तो आप निश्चिंत रहें और अपने डेंटिस्ट से जा करके दिखा लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।